महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज 9 मार्च है और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने ओशो के बारे में कुछ टिप्पणियाँ मुझसे मेरे विचार जानने के लिए इच्छा जाहिर की है। अब ओशो एक महान फिलोसोफर थे, एक बहुत बड़े संत थे। मैं उन पे टिप्पणी करूं ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। ओशो के बारे में अगर मैं आपको एक घटना सुनाऊं, छोटी सी, उनके जन्म की घटना है ये। जब उनकी माताजी प्रसव पीड़ा में थी तो वो जबलपुर में पैदा हुए थे शायद। नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पे थी और इतने भयंकर तरीके से उफन रही थी कि बाढ़ आने ही वाली है। मौसम विभाग ने बाढ़ की भविष्यवाणियां कर दी थी और मतलब लोग बड़े भयभीत थे। और ऐसे में प्रसव पीड़ा के लिए से तड़प रही माता जो है, उसको भय ना हो ये तो हो नहीं सकता कि हे भगवान, बाढ़ आ गई तो मैं अपने नन्हे से बालक को लेके कहाँ जाऊंगी, इसका क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां थी, और लोग जो है उनको कह रहे थे कि आप जो है मकान खाली कर दो, किसी सेफ जगह पे चले जाओ। कहाँ सेफ जगह पे चले जाएं भाई, चारों तरफ तो पानी हाहाकार मचाने को आमदा हो रहा था, उत्सुक हो रहा था। और ऐसे में उस बालक का जन्म हुआ। नर्मदा उनके दरवाजे तक आई, उफनती हुई घर के दरवाजे तक, और चली गई। एज इफ नर्मदा माता जो है उनकी चरण वंदना करने को आई हो। तो ऐसा बालक आगे चल के ओशो के नाम से विख्यात हुआ। रजनीश की बातें हैं, उनके जन्म की कहानी। तो उनके बारे में, जो कि कई जन्मों से ईश्वर के बहुत सानिध्य में रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरी तो शुरुआत ही अभी हुई है भाई। मुझे तो ईश्वर ने बड़ी मुश्किल से एक सिरा पकड़ाया है। पर मैं आपको ये निश्चित कहता हूँ कि दुर्भाग्यशाली रहे हम जो ओशो को समझ नहीं पाए। ओशो ने बहुत ही सरल फॉर्मूले दिए। वो अध्यात्म को बड़े तार्किक तरीके से रखते थे। ईश्वर से जुड़ने के जो रास्ते हैं बड़े तर्क के साथ बताते थे। धर्म की व्याख्या उन्होंने हमेशा तर्क के साथ की है, वैज्ञानिक तर्क के साथ। ऐसे बहुत कम संत हुए हैं जिन्होंने धर्म की व्याख्या वैज्ञानिक तर्कों के साथ की है। क्योंकि धर्म पूरी तरह भाव और आस्था का सब्जेक्ट है। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ भावों से जुड़ने का सब्जेक्ट है। उसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो ही नहीं सकती। और फिर भी महादेव, और फिर भी कोई उन्हीं व्याख्याओं को, उन्हीं भावों को वैज्ञानिक तर्कों के साथ प्रस्तुत कर दे, वो महान दार्शनिक होता है। और मैंने अपने जीवन काल में, मतलब जो ये समय, उसमें ओशो से बड़ा दार्शनिक देखा नहीं। क्योंकि मैंने उनको देखा है, मैं उनसे मिला हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं। हाँ, लाओत्से, तुंग और बहुत सारे सुकरात और सबके, कबीर से लेके तुलसी से लेके सबके मैंने विचार पढ़े हैं, पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुना नहीं। ओशो का जो ऑरा था वो बहुत ही प्रभावशाली था। उनकी, आप देखिए, उनकी आंखों में जो मदमस्तता थी कि आदमी 24 घंटे ईश्वर से जुड़ा रहता था, समाधिस्थ अवस्था में रहता था। हुआ क्या, उन्होंने कहा कि जो भी आपके विकार हैं उनको इतना भोग लो
कि उनसे आपको घृणा हो जाए। तो एटलीस्ट जब आप विकार रहित हो जाएंगे, आप तृष्णा रहित हो जाएंगे, वासना रहित हो जाएंगे, तो आपके पास ईश्वर के रास्ते पे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। और तब आप चलेंगे तो आप जो है अटकेंगे नहीं कहीं। पर गलती कहाँ हो गई? वासना भी उसमें एक विकार है, हर एक प्रकार की वासना, चाहे वो खाने की हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे वो पैसे कमाने की हो, चाहे दारू पीने की, या किसी के प्रति गलत भाव रखने वासना होता है। और वो वासना हर प्रकार की जो है वो खराब होती है। अब सेक्स, भूख, ये दो किसी भी प्रकार की भूख का ये एक नियम है। अब आप एक रोटी खाओगे तो उस निरंतरता को अगर आप रखते हैं तो आपको एक रोटी की भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अगर 10 खाओगे तो 10 की शुरू हो जाएगी। आप फैलते जाओगे पर आप खाओगे उतना ही, क्योंकि जितना फैलोगे शरीर को और ज़्यादा उतनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप और ज़्यादा खाओगे। यही संभोग के साथ होता है। आप किसी एक व्यक्ति के साथ संभोग करें या एक अपने पार्टनर के साथ संभोग करें तो शायद हो सकता है आपकी इच्छा ख़त्म हो जाए अति संभोग करने से। बट जब आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संभोग करते हैं तो वो इच्छा बढ़ती जाती है। राजा महाराजाओं ने पूरी ज़िंदगी वो क्या करते थे? जहाँ युद्ध जीता वहीं एक लड़की से शादी कर, राजकुमारी से शादी करके आ गए, उससे बच्चे पैदा हो गए। उनकी 90 साल की उम्र में भी वासना कम नहीं होती थी। और ये जबकि स्वयं ओशो ने एक बात कही है कि आपकी जो वासनाएं घर कर जाती है, वो शरीर की शक्ति तो क्षीण हो जाती है बुढ़ापे में, बट वासनाएं और ज़्यादा उद्वेलित होती है, क्योंकि आप असहाय हो जाते हैं और वो बाहर निकलने को आतुर होती हैं, क्योंकि आपने उनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसलिए हमारे पुराने जीवन में पुराने जो महर्षि थे वो इन वासनाओं का त्याग करने को कहते थे, भोग करने को नहीं कहते थे। ओशो से गलती यही हुई। हालांकि उनके विचार सद्विचार थे, भावनाएं बहुत सुंदर थी, आध्यात्मिक थी, ईश्वर के प्रति प्रेरित करने वाली थी, लेकिन ईश्वर जिनको जितनी समझ देता है वो उतना ही तो रिएक्ट करता है। तो इस संसार में जो लोग भोग के प्रति भाग रहे हैं उनको भगवान ने समझ ही तो इतनी दी हुई है। तो 99% लोग ओशो के अध्यात्म को समझने की बजाय, उनके मार्ग को समझने की बजाय, उनके मार्ग की सरलता को समझने की बजाय अपनी कुबुद्धि के हिसाब से संभोग की तरफ भागे। एक विलक्षण उनमें एक ऑरा था जो लोगों को खींचता था। उनकी बातों में एक जादू था। अगर आप उनकी सही बातों को पकड़ के, उनके सही अर्थों को पकड़ के अगर कोई आदमी चलता तो वो निश्चित ही अध्यात्म के पथ पर बहुत जल्दी प्रगति करता। बट दुर्भाग्यवश लोगों ने अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से उनके व्याख्यानों की जो है उनके सुमार्ग की व्याख्या की और उसे कुमार्ग में बदल दिया। ओशो जैसे महापुरुष, दार्शनिक बहुत कम पैदा होते हैं, युगों में पैदा होते हैं। पर हम तो बड़े विचित्र हैं ना। हमारे पास तो जीसस भी आए तो हमने उनको सूली पे चढ़ा दिया, सुकरात ने अच्छा कहा तो हमने उनको मार दिया, दादू दयाल जी हमें सही रास्ते पे चलाने के लिए आए तो उनको जला दिया घर में बंद करके। अब तुलसीदास जी को हमने कौन से कष्ट नहीं दिए, मीराबाई कितने कष्ट उठाए, कबीरदास जी को हमने कभी समझा ही नहीं, उनको भी कितने मरणोपरांत जब वो अपना शरीर छोड़ गए, आज हम उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध को जीते जी किसने पहचाना? आज बहुत से लोग जो है, जो यूथ है वो ओशो को फॉलो करता है और उनके राइट पार्ट को फॉलो करता है।
जब वो नहीं है तो उनके व्याख्यान सुन के या पढ़ के या यूट्यूब पे वीडियो सुन के आज उनको फॉलो करता है, आज उनको समझता है, पर तब जीते जी किसी ने नहीं समझा, मार दिया उनको। ये दुर्भाग्य है हमारा। हो सकता है कल मेरा भी वही असर हो कि मैं आपसे बार बार कहूँ कि ईश्वर के रास्ते पे चलो भाई, सज्जन बनो, तो मेरा भी कल यही असर हो। श्री गुरुदेव उन्होंने मांसाहार त्याग करने को कहा, ईश्वर के रास्ते पे चलने को कहा, जीवों के प्रति दया करने को, उनको मार दिया गया। रहीमन मैं तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माहे, प्रेम रंग ऐसो कठिन, जो सबसो निभत ना है। तो जो आदमी प्रेम के रास्ते पे चलेगा और चलने की बात करेगा, उसके दुश्मन तो हजारों बनेंगे। हाँ, वो जाने के बाद में उसकी पूजा करते हैं आप, उनकी बातों को जब समझते हैं तो, पर तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो जो मेरे मित्र जो है मुझसे ओशो के बारे में पूछ रहे थे, ओशो का नाम लेते ही आनंद आने लगता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर हरि चर्चा ही की है। और जो हरि की बात करे भाई, वो हरि प्रिय है, और हरि हमें प्रिय है, तो वो हमें तो प्रिय होना ही है। महान दार्शनिक, महान संत, आई विश कि वो दोबारा धरती पर आए और जीवों का उद्धार करें। महादेव।